Stopping by woods on a snowy evening. Line by line explanation video. इस खूबसूरत नज़म के शायर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। Robert Lee Frost was an American poet. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमरीकी शायर थे। वो देही जिंदगी की हकीकत पसंदाना तस्वीर कशी और अमरीकी बोलचाल की अपनी कमान के लिए बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हैं। He is one of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. वो 20वीं सदी के सबसे मकबूल और तंकीदी एतबार से काबिल एहतराम अमरीकी शायरों में से एक हैं। He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. इन्हें शायरी के लिए 4 पुलित्जर इनामात से नवाजा गया था। In this poem, the poet describes a little incident happening in a snowy evening. इस नज़म में शायर ने बर्फीली शाम में पेश आने वाले एक छोटा सा वाक़या बयान किया है। As a traveler, the poet is fascinated by the beautiful scenes in the woods. एक मुसाफिर की हैसियत से शायर जंगल की खूबसूरत मनाजिर से मसहूर होता है। He stops to enjoy, but his mind urges him to go on. वो लुफ्त अंदोज होने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन इनका दिमाग उन्हें आगे बढ़ने की तरकीब देता है। चलिए देखते हैं इस टाइटल का मतलब क्या है। Stopping by woods on a snowy evening, यानी एक बर्फीली शाम में जंगल में रुकना। इस नज़म को समझने के लिए हम 2 तरीके अपनाएंगे। पहले जो अल्फाज शायर ने लिखे हैं हम उनका सीधा मतलब बयान करेंगे और फिर हम उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल थीम, नज़म का मौजू। The poem talks about the experience of the poet when he traveled through the beautiful woods and wanted to stay and enjoy the view, but his responsibilities in the world remind him to carry on with his journey. ये नज़म दरअसल शायर के उन तजुर्बात को बयान करती है जब सफ़र के दौरान शायर का गुज़र एक खूबसूरत बर्फीली जंगल से होता है और वहाँ रुककर वो नज़ारों से लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, लेकिन दुनियावी जिम्मेदारियाँ उन्हें याद दिलाती हैं कि उन्हें अपना सफ़र आगे जारी रखना है। The main theme of the poem is conflict between one's desire and one's responsibility. इस नज़म का मरकज़ी मौजू है कशमकश, ख्वाहिशात और जिम्मेदारियों के बीच की टकराव। It shows how we desire peace and pleasure in life, but we must move on as we have to fulfill our duties in this world. जिंदगी के इस सफ़र में अक्सर इंसान पर एक ऐसा खुशगवार वक्त आता है जब वो उन लम्हात का लुत्फ़ उठाना चाहता है, कुछ वक्त सुकून के साथ जीना चाहता है, पर उसके कांधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। उसके आगे उसे अपनी ख्वाहिशात का गला घोट देना पड़ता है। It also shows us the conflict between nature and material things in this world. ये नज़म कुदरती और मादी चीज़ों के बीच के तनाव को हम पर जाहिर करती है। मादी चीज़ों का मतलब है ऐशो इशरत, गाड़ी बंगला, शोहरत, जिंदगी की ज़रूरियात वगैरह। Nature has given us so much beauty to enjoy, but in this material world, we ignore the gift of nature as we get busy with our daily work and worldly things. कुदरत ने हमें जिंदगी को खूबसूरती से जीने के कई मौके फराहम कर रखे हैं, लेकिन हम अपनी इन मादी चीज़ों को हासिल करने के पीछे भागते हुए कुदरत की इन नेमतों का मज़ा उठाने से महरूम रह जाते हैं। Stanza 1. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. इस लाइन का मतलब है, ये जंगल किसका है, मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ, हालांकि उसका घर गांव में है। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. वो मुझे यहाँ देख नहीं सकता कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, उसके जंगल को
बर्फ से ढका हुआ देख रहा हूँ। अब पहले स्टैंजा की कहानी को समझते हैं। यहाँ शायर हमारे सामने जंगल और गांव यानी हमारी दुनियावी जिंदगी के फर्क को पेश करते हैं। एक तरफ वो कुदरत के खूबसूरती को निहारने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें इस बात की फिक्र है कि वो किसी और की मिल्कियत पर खड़े हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं कि मालिक तो अभी गांव में है, जहां उसका घर है। इस सुनसान जगह पर कोई नहीं है कि उसे इस बात का इल्म भी हो कि शायर वहां रुके थे। Stanza 2. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. मेरा छोटा घोड़ा सोच रहा होगा कि कितनी अजीब बात है किसी ऐसी जगह रुकना जहां कोई फार्म हाउस नहीं है। फार्म हाउस यानी ऐसे घर जो खेत खलियानों के बीच में बनाए जाते हैं। Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. जंगल और बर्फ के जमी हुई झीलों के दरमियान साल की सबसे गहरी अंधेरी शाम में। स्टैंजा 2 में शायर हमें दो बातें बताते हैं। पहले अपने बेजुबान घोड़े के जरिए शायर हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायर का उस जंगल में ये रुक जाना उस बेजुबान घोड़े को भी अजीब सा मालूम होता है। पुराने जमाने में सवारी के लिए अक्सर घोड़ों का इस्तेमाल हुआ करता। घोड़े के मालिक का मामूल था कि रोजाना काम पर जाना और वहां से सीधे घर आना। उस घोड़े को पता है उसका मालिक रोज जिन मकामात पर जाता है ये जगह उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सोच में पड़ गया है कि हम ये कौन सी अजीब सी जगह पर आ गए हैं जहां चारों ओर सन्नाटा है और दूर तक बर्फ ही बर्फ है। और शायर दूसरी तरफ हमें जंगल में नजर आने वाली कुदरत की और चीजों को पेश करते हैं। जैसे वो बताना चाहते हैं कि वहां मौसम कितना सर्द है, झील बर्फीली हो चुकी है और सबसे अंधेरी शाम है जिससे हम वहां की ठंड की शिद्दत को महसूस कर सकें। यानी सर्दी के मौसम का सबसे ज्यादा असर उस शाम में उन्हें महसूस हो रहा है। Stanza 3. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. वो अपने गले में बंधी घंटी को जोर से हिलाता है ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है, यानी कहीं गलती से तो हम यहाँ नहीं पहुंच गए। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. वहां सिर्फ यही आवाजें सुनाई दे रही हैं, बहती हुई हवा की और बर्फ के गिरते हुए टुकड़ों की। इस स्टैंजा में शायर ने खास तवज्जो दी है खामोशी में सुनाई देने वाली आवाजों को। पहले बेजुबान घोड़ा अपने गले की घंटी को हिलाकर अपने मालिक से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें याद दिलाने के लिए कि शायद वो भटक गए हैं। और दूसरी तरफ शायर उस खामोश वीराने में कायनात की आवाजों को ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे कि उस बर्फीली शाम में हवा के चलने की और बर्फ के टुकड़ों के गिरने की धीमी आवाज। Stanza 4. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. ये जंगल बहुत ही प्यारा, घना और गहरा है, लेकिन मुझे अपने वादों को पूरा करना है। And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. और मुझे मीलों दूर जाना है इससे पहले कि मैं सो जाऊं। ये आखिरी स्टैंजा इस पूरी नज़म का निचोड़ है जो हमें शायर के अंदर के जज्बातों को बखूबी बताता है। शायर जंगल के कुदरती हुस्न से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। वो इस खूबसूरत घने जंगल में कुछ वक्त रुककर इन कुदरती मनाजिर का लुत्फ उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि ये जंगल कितना वसी और गहरा है। हर तरफ शाम की सियाही फैल चुकी है, यानी अंधेरी रात होने वाली है। ऐसे में वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि उन्हें अपनी किए हुए वादों को पूरा करना है। यहाँ वादों से मुराद हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां, जिसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे हमारे सामने दुनिया का कितना भी दिलकश नजारा क्यों ना हो, कितनी ही पुरअमन और पुरसुकून
جگہ کیوں نہ ہو، ہمیں یہ سب کچھ قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ اکثر اوقات ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اپنی خواہشات کو نظر انداز کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور آخری لائنوں میں شاعر کہتے ہیں "And miles to go before I sleep"۔ یہاں سونے سے پہلے مجھے میلوں دور جانا ہے سے مطلب ابدی نیند کی بھی ہو سکتی ہے۔ ابدی نیند یعنی موت۔ جب تک کہ وہ اپنی پوری ذمہ داریاں نبھا کر موت کو گلے نہیں لگا لیتے، تب تک انہیں چلتے ہی رہنا ہے۔ انہیں اس دنیا سے جانے سے پہلے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ اس زندگی میں انہوں نے خود سے اور اپنوں سے بہت سے وعدے کر رکھے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے انہیں اس سفر کو جاری رکھنا ہے، اس گہرے جنگل کی خوبصورتی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کریے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریے اور ہمارے چینل کو ایسے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریے۔ اینڈ پلیز آپ کے قیمتی کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے۔